तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लाहौर 1947 की, रामायणा मूवी की जो सनी पाजी की आ रही है, एंड तीसरी फिल्म जाट जो कि 10 अप्रैल 2025 में रिलीज हो रही है, जिसकी अभी अभी 2 दिन पहले घोषणा हुई है, जिसको तमिल, तेलुगु एंड हिंदी में रिलीज किया जाएगा। और ये एक सोलो रिलीज होगी। 100% यहाँ पे राजा साहब और जॉली LLB 3 को साइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे सीधा सीधा एक सोलो रिलीज सनी देओल साहब को मिल रही है और ये काफ़ी कमाल की न्यूज़ है। देखो भाई, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर ये मूवी सोलो रिलीज हो गई तो क्या करेगी, और ये मूवी सोलो रिलीज हो रही है, क्या धमाका करेगी भाई। हम और तुम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मूवी हो रही है, कितनी बड़ी। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं रामायणा मूवी की। रामायणा मूवी का मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा लिख लिया, मैं वो पढ़ के बताता हूं। देखो, दंडकारण्य वन पर शासन करने वाले राक्षस भाइयों खर और दूषण के लिए एक विशाल पाताल लोक का सेट यहाँ पे तैयार किया गया है। जब उनकी बहन शपूर्णलेखा को लक्ष्मण जी द्वारा अपमानित और विकृत किया जाता है तो वो राम जी और लक्ष्मण जी पर एक विशाल राक्षस सेना के साथ हमला करते हैं। राम जी दोनों खर और दूषण को हराकर उनका वध कर देते हैं। अब यहाँ पे खर और दूषण के भयंकर युद्ध दृश्य की शूटिंग आज मतलब 2 दिन पहले रामायणा के सेट पर चल रही है। खर जो है रावण यानी कि यश जो है, जो रावण बने, उनके चचेरे भाई हैं। एंड दुष्ण खर का भाई यानी कि जो रावण है उनके चाचा के लड़के हैं खर और दुष्ण। अब यहाँ पे 8 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, रकुल प्रीत ने रामायण के सेट पर लाइट स्टेज पर शपूर्णलेखा के रूप में शामिल होकर 3 घंटे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अपने अंतिम लुक टेस्ट शूट के लिए हिस्सा किया। यानी कि उनका लुक टेस्ट हो रहा था, कभी कैसे किसी हर मतलब मेकअप होता है ये भाई इस तरीके से सेट नहीं हो रहा, इस तरीके से देखो, क्योंकि स्क्रीन पे अच्छा दिखने के लिए कौन सा यहाँ पे कनेक्ट हो पाएगा। तो उसके हिसाब से कम 3 से 4 घंटे लगे रकुल प्रीत को उस लुक में ढलने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पे लुक तैयार हो गया एंड शूटिंग भी यहाँ पे तैयार हो गई। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे रामायणा से बताना चाहता हूँ कि रामायणा मूवी के अंदर कोई गाना नहीं होगा, कोई गाना नहीं है, बल्कि केवल भजन और श्लोक होंगे। ये एक शानदार कह सकते हैं कि एक फैसला है, क्योंकि देखो फिल्म में अगर गाना होता है तो एक अलग ही लेवल पे चला जाता है, फिर उसके जो गाने होते हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं पे बज रहे हैं और ये ठीक भी नहीं है भाई। भजन टाइप अगर इन्होंने रखा है तो भाई मैं कह रहा हूँ कि फिल्म नहीं है, फिर ये कुछ और ही है। क्या लेवल होगा जब इसे बड़े पर्दे पे देखा जाएगा। तो भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस मूवी के लिए। फिलहाल नीचे कमेंट में आप बताएं कि रामायणा मूवी से कौन कौन एक्साइटेड है। एंड सनी पाजी के हनुमान लुक पे दोस्तों अपडेट आई है कि सनी पाजी का जो हनुमान लुक होगा ना, जो हमने आज से पहले जितने भी देखे हैं अभी तक, भाई टीवी सीरियल में देख लो, कहीं पर भी देख लो, इन सबसे ज़्यादा हटके लुक यहाँ पे सनी पाजी का होगा। हटके भाई यही अपडेट मिली है अभी सनी पाजी के हनुमान वाले लुक की, और अभी कुछ नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। चलते हैं लाहौर 1947 पे। देखो ये बात 100% और 100 आना परफेक्ट है मुझसे जिसने भी कही है कि हमने 15 अगस्त पे सोचा था कि मूवी का लाहौर 1947 पे एटलीस्ट एक पोस्टर तो आ सकता है, लेकिन वो नहीं आया। फिर यहाँ पे ये पता लगता है कि चलो अभी शूटिंग चल रही है, चलो उसकी शूटिंग यहाँ पे कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो हमने 26 जनवरी को सुना कि भाई 26 जनवरी को इसका कुछ तो देखने को मिलेगा। पोस्टर ना सही 2 अल्फाज ही लिख दो, लेकिन हमें अभी तक तो वो भी नहीं। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिल रहा लाहौर 1947 से। और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है भाई निराश हूँ कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बोला था कि भाई इसकी शूटिंग अभी जो है दोबारा से रखी गई है, और आमिर खान की एक जो न्यू मूवी है सितारे ज़मीन पर, उसकी भी शूटिंग रखी गई है। तो उसके बारे में भी कोई ढंग से अपडेट नहीं आ रहा है कि लाहौर 1947 की जो शूटिंग रखी गई थी क्या वो कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। सनी पाजी अभी इस टाइम पे कहाँ हैं? देखो सनी देओल इस टाइम पे जाट की शूटिंग मतलब जो उनका अपना काम है वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब वो सीधा मूव होंगे बॉर्डर 2 की शूटिंग में। अब कब होंगे या हो चुके होंगे इसके बारे में भी कोई अभी जानकारी नहीं मिली है। देखो मे भी यहाँ पे चांसेस ये है कि मे बी सनी पाजी बहुत ही जल्द यहाँ पे बॉर्डर 2 की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी वो कहाँ है। तो मे बी यहाँ पे चांसेस है कि लाहौर 1947 के सेट पे आई थिंक वो हो सकते हैं, क्योंकि लाहौर 1947 का कुछ वर्क यहाँ पे दोबारा से जो रीशूट हुआ है उसके लिए यहाँ पे सनी देओल साहब को बुलाया। और जबकि पता चला था कि 15-16 जनवरी को सनी देओल
बॉर्डर 2 की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट, कोई ऐसी पिक्चर यहाँ पे नहीं आई है जिसकी वजह से, और ना ही कोई ऐसा क्लू मिल रहा है कि जिसकी वजह से ये पता लगे कि एटलीस्ट सनी देओल जो है बॉर्डर 2 की शूटिंग में लग चुके हैं। तो अभी लाहौर 1947 का देखो कुछ भी नहीं आया, जबकि अगले देशभक्ति वाले दिन में यानी कि 15 अगस्त को हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास नहीं है। अब चलते हैं सीधा जाट पे। देखो जाट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रिंट मीडिया ने ये न्यूज़ तेलुगु और तमिल के हर एक न्यूज़पेपर में दी है। गोपीचंद मलिनेनी ने तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार के साथ बनाई है, और ख़ास करके इसको जो स्टंट डायरेक्टर है ना, उनको दूसरी बार बुलाया है। इससे पहले उन्होंने सिर्फ प्रभास के साथ में ही ये मूवी की है। ये एक हाई लेवल एक्शन फिल्म होने वाली है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस आज से पहले किसी भी इंडियन मूवी में नहीं थे भाई। ये मूवी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़े स्केल पर इसको बनाया है, और मैत्री मूवी मेकर्स की ये अब तक की दूसरी फिल्म है। पहली थी पुष्पा 2 के बाद में इसका बज़ तेलुगु में भी बहुत ज़्यादा है। सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार को छोड़कर भाई सभी लोग तेलुगु इंडस्ट्री से हैं। जगपति बाबू का रोल कोई छोटा भाई मोटा नहीं है, यहाँ पे रणदीप हुड्डा के लेवल का ही होगा। एंड यहाँ पे साउथ मूवीज़ में जो मतलब वो विलन बनता है, और यहाँ पे देखा जाए कि रणदीप हुड्डा के लेवल का ही है, तो आप समझ लीजिए कि पार्ट 2 की तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो देखो मैं तो यहाँ पे जब ही समझ गया था कि जब इसकी शूटिंग को 105 दिन से ऊपर हो गए हैं, और एंड में आकर जगपति बाबू की एंट्री, सिकंदर यानी कि सिकंदर की भी शूटिंग सिर्फ अभी 84 दिन की हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ सनी पाजी ने ही यहाँ पे 105 दिन का शूट किया है। अब देखा जाए कि सनी देओल ने ही 105 दिन का शूट किया और जगपति बाबू भी यहाँ पे एंटर हुए, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसका पार्ट 2 भी इन्होंने सोच लिया है, और उसके कुछ सीन यहाँ पे शूट कर लिए हैं, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता। बाद में देखो कुछ पॉइंट्स इन्होंने रख दिए जो कि हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, या फिर इसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हमें, जैसे कि लास्ट में कुछ ऐसा सीन आएगा जिससे पार्ट 2 की तैयारी होगी। अब क्या, कैसे, क्यों, देखो जिस तरीके से पुष्पा 2 में पुष्पा फर्स्ट पार्ट में फहद फाजिल की एंट्री हुई थी बिल्कुल लास्ट में, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि जगपति बाबू लास्ट में आएंगे और एक नया ट्विस्ट आएगा जो कि पार्ट 2 में जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, और यहाँ पे एक नया ही सिलेबस हमें देखने को मिलेगा इसके बिल्कुल लास्ट में। और जिस तरीके से इसके एक्शन सीक्वेंसेस को भाई यहाँ पे रखा गया है, अनबिलीवेबल, सोचा नहीं था कि भाई इतने ज़बरदस्त तरीके से गोपीचंद मलिनेनी एंड मैत्री मूवी मेकर्स इस मूवी को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी तैयारी चल रही थी उससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से तो भाई इसके अब अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि साउथ के लोगों को ज़्यादा भाई इस मूवी के बारे में पता है, क्योंकि बन ही साउथ के प्रोडक्शन हाउस में रही है, और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं इस मूवी के बारे में बात करते रहते हैं। ये तो हम हैं कि भाई चलो वहाँ के न्यूज़पेपर हम लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो भी है, जब ये अपडेट आया पीपल मीडिया ने खुद किया है, तो यहाँ पे क्लियर है कि हाँ भाई बहुत ही बड़ा यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला और एक मज़ा आएगा। तो नीचे कमेंट में भाई अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि जाट का पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा, और क्या लगता है कि ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है अब। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।